हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल लूज कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन हीटिंग टू 100 डिग्री सेल्सियस. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देगा जब हम इसे 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं. सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, that beta keto acids upon heating they undergo decarboxylation. Decarboxylation का मतलब रिमूवल ऑफ या लिबरेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल. तो इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा मॉलिक्यूल बीटा कीटो एसिड है. बीटा कीटो यानी इसे हम बीटा कीटो इसलिए बोलते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलिक का नॉमेनक्लेचर के हिसाब से प्रायोरिटी जाता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में अगर कीटो ग्रुप बीटा पोजीशन पर आ जाए तो वो बीटा कीटो एसिड कहलाएगी. नाउ लेट्स रीड दी ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है, इस केस में तो कोई एसिड है ही नहीं, यानी कि ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में हमारे पास इसमें भी दो कीटो ग्रुप्स ही हैं, इसमें भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ही नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है कार्बोक्सिलिक एसिड. सो कार्बोक्सिलिक के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन अल्फा और ये है बीटा. क्लियरली यहाँ पर बीटा पोजीशन पर कीटो ग्रुप आ रहा, तो इसका मतलब ये हमें डी कार्बोक्सिलेट होकर बीटा कीटो, ये हमें डी कार्बोक्सिलेट होकर एक कीटोन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे. अगर इसकी प्रोडक्ट की बात करूं तो हीट करने पर यहाँ से CO2 लिबरेट होगा और इस अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई है उसे यहाँ से हाइड्रोजन सेटिस्फाई करता है, तो हमें ये मॉलिक्यूल्स मिलेंगे. अब ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी में हमारे पास है, और यहाँ पर है हमारे पास क्लियरली इसमें भी कीटो ग्रुप तो है ही नहीं, सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो ये भी हमारे रिएक्शन से एलिमिनेट हो जाएगा. सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें कि ये काम कैसे करता है तो लेट्स सपोज ये आर सी डबल बॉन्ड ओ CH2COOH, ये एक बीटा कीटो एसिड है, ये अल्फा और ये बीटा. तो ये इसका मैकेनिज्म क्या है डीकार्बोक्सिलेशन का, इसके लिए हम CH2 देन CH2 देन ये COH और ये O. तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज होते हैं. ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. तो जब हम हीट करते हैं तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक करके कहाँ जाएगा, उस जगह जाएगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन रिच होता है और हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होता है. फर्दर ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अगर नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो किसी एक बॉन्ड को टूटना भी होगा, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और ये इस पर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है. फर्दर यहाँ से ये CO2 बाहर हो जाता है और ये वाला बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड यहाँ इस पर आ जाता है, तो यहाँ से हमें CO2 के लिबरेशन से जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये होंगे RCOH एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO2. तो ये फर्दर टाउटोमराइज होकर ये इनॉल फॉर्म है, तो ये टाउटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है. ये रहा इसका मैकेनिज्म. सो इस ऑप्शन के हमने इस क्वेश्चन के हमने आंसर तक पहुंच गया था, ये है ऑप्शन सी. सो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट. थैंक यू.